जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। और दोस्तों, बड़े इंटरेस्टिंग इलेक्शंस आ रहे हैं भारत के अंदर आइंदा दिनों में। और कहा जा रहा है ये 2024 का ये सेमीफाइनल हो रहा है। क्योंकि आपको पता है 2024 में भारत के अंदर नेशनल इलेक्शंस होने वाले हैं। और ये जो इलेक्शंस भारत के अंदर अगले कुछ दिनों में शुरू हो रहे हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है ये कि कमिंग थर्सडे को शुरू होंगे और फिर ये 7 मार्च तक जो है वो चलेंगे। और ऊपर से जो ओमिक्रॉन है वो भी अपनी आबोताब पर है। अब ये तकरीबन 200 मिलियन लोग जो हैं इसमें, इस एक्सरसाइज का 200 मिलियन वोटर ऑलमोस्ट, बल्कि मैं देख रहा था कि जो इलेक्शन कमीशन है भारत का, वो ये कह रहा है कि 183.4 मिलियन एलिजिबल वोटर है, जिसमें ऑल इन 5 स्टेट्स में। और दूसरा ये है कि तकरीबन 85.5 मिलियन वो जो वोटर हैं वो खवातीन हैं। अब ये जारी बात है, सोशल डिस्टेंसिंग, कोविड प्रोटोकॉल्स, वो तो जारी बात है उन अथॉरिटीज का काम है, लेकिन इसकी जो पॉलिटिकल साइड है हम वो डिस्कस करेंगे ताकि हमें पता चले कि भारत के अंदर इस वक्त जो इलेक्शन हो रहा है वो किस तरह चल रहा है। पहली बात तो मैं आपको बताऊं दोस्तों कि एक चीज आपको इस इलेक्शन को अप्रिशिएट करना पड़ेगी, वो क्या है, और वो ये चीज ये है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होते हैं तो हमारी सियासी जमातें एक दूसरे पे इतनी तनकीद करती हैं और मानती नहीं, और कहती हैं ये जो वजीर आजम बैठा है ये जाली है, ये सिलेक्टेड है। लेकिन भारत के अंदर कम अज कम ये पॉलिटिकल मेच्योरिटी तो है कि वहां पे जो इलेक्शंस होते हैं एक दूसरे को इस तरह नहीं कहा जाता, परफॉर्मेंस बेस्ड तनकीद होती है। हमारे वजीर आजम को तो 5 साल या हमारे वज़ीर-ए-आला को तो 5 साल इसी तनकीद में गुजर जाते हैं कि आपके पास जनाब मैंडेट ही नहीं, तुसी बगैर मैंडेट के पावर में आए हो। ये एक जारी बात है, एक मुनासिब तनकीद नहीं है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर भी डेमोक्रेसी है, चलो ठीक है, लूली लंगड़ी जैसी भी है, लेकिन डेमोक्रेसी तो है। अब तकरीबन आप देखें कि ये जो पंजाब के अंदर, यूपी के अंदर सबसे पहले इलेक्शन हो रहे हैं, फिर पंजाब में, उत्तराखंड, मणिपुर एंड गोवा के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं, और ये इस तरह से चल के 7 मार्च तक चलेंगे। और जो रिजल्ट है वो 10 मार्च को तकरीबन ऑलमोस्ट वो जो क्लैरिटी है वो होगी। तो ये, इसको आपको पता है, इंडियंस जो हैं जब अपने आप को ग्लोबली बताते हैं, अपनी जो डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज होती है उसको बताते हैं या उसके बारे में बात करते हैं, तो वो दुनिया को बताते हैं और कहते हैं कि जनाब हम जो है ना, हम तो इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज कर रहे हैं, इस जैसी एक्सरसाइज तो पूरी दुनिया में जो है वो कोई मुल्क नहीं करता। तो इसका ऑब्वियसली एक उनको बड़ा सीरियस एडवांटेज भी जाता है। लेकिन यहाँ पे ये जो यूपी के इलेक्शंस हैं इसकी बड़ी वैल्यू है, और इसको जो होम मिनिस्टर अमित शाह हैं वो पूरे आबोताब के साथ वहां पे बैठे हुए हैं, और वो समझ रहे हैं कि जो मुल्क की डेस्टिनी है वो यहाँ पे डिसाइड होगी। और आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो खुद भी बड़े फायर ब्रांड स्पीकर है। उन्होंने रिसेंटली कहा था कि जनाब ये 80% वर्सेस 20% की बात है, जिसको बहुत सारे लोगों ने एक कंट्रोवर्शियल रिमार्क भी समझा कि जनाब ये शायद हिंदू मुस्लिम डिवाइड की बात कर रहे हैं वो वहां पे। लेकिन जारी बात है, मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं बहुत सारी चीजों के बाद, और वो ये है कि आप किसी को पसंद करें या ना पसंद करें, लेकिन अगर एक रियासत में कुछ लोगों ने यह फैसला किया है कि हमें यह वजीर आजम चाहिए, तो फिर आपको, मेरा ख्याल है, कोई इतराज नहीं होना चाहिए। आप उनकी पॉलिसीज पे तनकीद कर सकते हैं, बट यू मस्ट अप्रिशिएट उन लोगों का मैंडेट है, वो लोग पसंद ही ये करते हैं, वो रहना ही ऐसे चाहते हैं। अगर उन्होंने अपने लीडर को चुना है तो उसकी रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। अभी ये 200 मिलियन के करीब, जैसे मैंने पहले बताया, 187 मिलियन के करीब जैसे इंडियन इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये यहाँ पे वोट पड़ेंगे। अच्छा, अब सारी जो जिसे कहते हैं ना, ऑल आइज और ऑन यूपी, और यहाँ पे बैठ के फैसला होगा। इसीलिए अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो हैं वो देख रहे हैं, और इस इलेक्शन को सेमीफाइनल कहा जा रहा है कि ये जो इलेक्शन है ये सेमीफाइनल है फॉर 2024। अगर यहां से भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे जाएगी। और जिससे आप कह लें कि ये 400, मेरा ख्याल है, बड़ा जो एक बैटल ग्राउंड है, तकरीबन मोर देन 4, इनकी जो 400 से ज्यादा जो लेजिस्लेचर है यहाँ पे। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इनका जो यूपी का एडवांटेज ये है कि अगर यूपी में मोदी साहब इलेक्शन जीतते हैं तो जो 540 की जो पार्लियामेंट्री सीट्स हैं जो नेशनल लेवल पे, उसमें से ऑलमोस्ट 80 जो हैं जो वो यूपी से आती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा फॉर फ्यूचर कि भाई आपने देखना यह है कि अगर यहां से तकरीबन
540 टोटल सीटें हैं पार्लियामेंट की, और उसमें से 40 यूपी से आती हैं। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये अगर नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी यूपी से जीत जाती हैं तो ये समझिएगा कि ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू होगा उनके लिए। और वो 2024 में जो कई ये बातें की जा रही हैं कि योगी साहब को पिच किया जा रहा है फॉर ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, ले ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो होगा कि दुनिया, जारी बात है, एक था 10 ईयर्स टेन्योर था नरेंद्र मोदी साहब का, वो एक और तरह का टेन्योर था जिसमें वैसे भी कहा तो नहीं जा सकता कि नरेंद्र मोदी हो सकता है अगली दफा ना खड़े हों। सुनने में तो आ रहा है कि जितनी उनकी पॉपुलैरिटी है, जितना वो आगे जा रहे हैं, ये मुमकिन ही नहीं है कि वो अगला 2024 में भी दोबारा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट ना आए। लेकिन जारी बात है, उनकी पार्टी है, पीछे बड़े लोग बैठे हुए हैं, उनका बड़ा एक थिंक टैंक है। क्योंकि बीजेपी को आपको एक चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए कि बीजेपी की पॉलिसीज क्या हैं, किस तरह की हैं, लेकिन दे ब्रिंग पीपल फ्रॉम द ग्राउंड, वो ग्राउंड से लेके आते हैं, जो कि कांग्रेस को एक बहुत बड़ा धचका रहता है हमेशा के लिए कि भाई कांग्रेस में है जो वन पार्टी, वो वन मेंबर है। क्या राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस पार्टी में कोई बंदा ही नहीं है? क्या जो उनकी वालदा हैं उनके अलावा को अब जारी बात है, उनके पीछे वो जो इटली वाला रहता है कि जनाब ये तो बाहर से आई हैं, इनका यहाँ पे क्या है, फिर वो प्रेनिका है, फिर उनको ये उनके ऊपर बेचारों के ऊपर इल्जाम लगे रहते हैं कि वो बेचारे इसी चीज में जो अपने आप को डिफेंड करते रहते हैं। अच्छा, एनी हो, मूविंग फॉरवर्ड, जिस तरह मैं आपको पहले बात कर रहा था ना कि पाकिस्तान में तो ये है कि हम सारा टाइम अपोजिशन तनकीद करती रहती है जनाब कि तुसी ते आप सिलेक्टेड हैं और आप यहाँ पे नहीं आए। यहाँ पे इनको कम से कम इस तरह की तनकीद का सामना नहीं करना पड़ता। और यहाँ पे क्या तकरीबन जिस तरह की अपोजिशन पार्टी ये मोदी साहब को ये चैलेंज दे रही है, नेशनल गवर्नमेंट वो कह रही है कि तुसी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिए। तकरीबन 30 मिलियन यूथ जो थे दे लॉस्ट देयर जॉब इन 2000